हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सीक्रेट लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एन तुंग तुंग से मिलने के लिए जाता है और जिन भी उसका पीछा करता है। तुंग एन को हक करता है और उससे बोलता है कि काफी टाइम हो गया, हम लोग नहीं मिले। एन पहले उससे उसकी स्विमिंग के बारे में पूछता है। तुंग उसे अपनी स्किन दिखाता है तो एन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा वाइट है। ये सब देखकर जिन बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। एन थोड़ा सैड होता है तो तुंग उससे पूछता है क्या हुआ, क्या उससे दूर रहना इतना ज्यादा मुश्किल है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझते हो। एन बोलता है पर मुझे क्यों इतना मुश्किल लगता है। तुम बोलता है फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते। एन बोलता है कि उसका पहले से ही पार्टनर है। टोंग उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखकर जिन बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में जिन घर में बैठा एन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर गए थे। एन बोलता है क्यों, क्या हुआ। जिन बोलता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ पर थे। एन बोलता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। जिन बोलता है कौन सा फ्रेंड। एन कुछ नहीं बोलता तो जिन बोलता है कि मुझे आंसर दो। एन बोलता है टोंग से क्या हूँ, कुछ हुआ है क्या। जिन बोलता है मैंने कहा था ना कि उससे दूर रहो। एन बोलता है वो मेरा फ्रेंड है, मैं उससे मिलूं या ना मिलूं इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिन बोलता है अगर मैं तुमसे कहूँ। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उसके डैड चिल्लाते हुए जिन को बुलाते हैं। वो दोनों ही उनके पास आ जाते हैं तो उसके डैड बोलते हैं तुम अपने ग्रेड देखो, सी और डी हैं और तुम्हारी अटेंडेंस भी कंप्लीट नहीं है। तुम स्टडी कर भी रहे हो कि नहीं। जिनकी मॉम मिस्टर गू को कम डाउन करने की कोशिश करती हैं और बोलते हैं कि वो अभी ही वापस आया है, उसे कुछ टाइम दें। मिस्टर गू बोलते हैं कि इसने सब कुछ जानबूझ के किया है, ये एन की तरह थोड़ा भी अच्छा नहीं है। उसके सभी सब्जेक्ट में A+ आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एन और जिन की मॉम एक साथ होते हैं। जिनकी मॉम बोलते हैं कि हमने स्कूल वालों को और ज्यादा फैसिलिटीज देने का प्रॉमिस किया है और मुझे नहीं पता कि जिनको और कितने कोर्स दोबारा से करने होंगे। एन बोलता है कि वो स्टडी में काफी ज्यादा अच्छा है। जिनकी मॉम बोलती हैं शायद उसे इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और वो लाइब्रेरी भी जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बेटे को पैदा किया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेजा, उसके बाद वो और भी ज्यादा खराब हो गया। मुझे ये भी नहीं पता वो ग्रेजुएट हो सकता है या फिर नहीं। तुम जिनके साथ ही बड़े हुए हो तो मेरी हेल्प करो। वो मेरी और तुम्हारे अंकल की बिल्कुल भी नहीं सुनता। एन बोलता है कि मुझे उसकी चीजों में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। जिनकी मॉम बोलती है लेकिन तुम्हें ट्राई करना होगा ताकि उसके फादर उससे खुश हो जाएं। वो एन की तरफ देखते हुए बोलते हैं अगर तुम उसे लाइक करते हो तुम्हें उसके बारे में और ज्यादा अच्छे से सोचना चाहिए और वो चीजें दिलाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए जिसे वो डिजर्व करता है। एन उनकी बातें सुन के डर रहा होता है। जिनकी मॉम बोलती है तुम उससे बात करो। एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनकी मॉम एन के रूम में होती हैं और उसके स्केच देख रही होती हैं। स्केच बुक में उसने जिनका फेस बनाया होता है और उस पे लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती हैं और स्केच बुक को चेक करती हैं जिसमें सारी पिक्स जिनकी ही होती हैं। तभी वहाँ पर एन आ जाता है और जल्दी से बोलता है कि ये स्केच बुक मेरी है। वो बुक लेने लगता है लेकिन जिनकी मॉम बोलते हैं कि ये बुक मैं अपने पास ही रखूंगी और उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। प्रेजेंट में वो एन को बोलती है तुम समझ गई ना। एन हाँ में सर हिला देता है। नेक्स्ट सीन में जिन फिर से एन को बोलता है कि तुम अकेले ही घर चले जाओ, मैं लेट हो जाऊंगा। एन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं करता। एन फिर से उसे फॉलो करता है। एन उस डोर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, कुछ टाइम सोचता है फिर अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक क्लब होता है। जिनका फ्रेंड उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो। एन को उन दोनों के बारे में याद आता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जिनका फ्रेंड बोलता है कि मैं जीलैन हूँ, मैं डी बैंड का लीड सिंगर हूँ। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और पूछता है जीलैन कौन आया है। वो एन की तरफ नहीं देखता, वो अपनी वॉच पे देख रहा होता है। बाद में वो एन को अपने सामने देखकर शॉक्ड होता है और जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है कि एन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जीलैन बोलता है ओ तुम एन हो और उसके पास आकर उसे फुल देखता है और बोलता है कि तुम क्यूट हो। एन लिन को हेलो बोलता है। तभी जिन उसे बोलता है कि तुम जल्दी से वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। एन बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। जिन बोलता है तुम्हें अभी क्या कहा। एन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, तुमने बहुत सारी क्लासेस छोड़ी हैं और तुम हमेशा लेट घर आते हो। अंकल और आंटी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वरीड हैं। जिन बोलता है तो उन्होंने तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए कहा। एन बोलता है कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। जिन बोलता है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। एन बोलता है तो ये जगह तुम्हारे लिए है क्या। जिन बोलता है ओके पहले तुम वापस जाओ। एन बोलता है नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। एन बोलता है कि पिछले 3 सालों में तुमने अमेरिका में काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया, अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। जिन बोलता है मैंने कहा ना कि कंपनी तुम्हारी है।
एन बोलता है कि मैंने भी कहा था कि मैं कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिन चुप कर जाता है, वो स्मोकिंग करने लगता है। तो एन बोलता है कि मेरे सामने स्मोकिंग मत करो। जिन बोलता है ओके। जिन जिन को काम डाउन रहने के लिए बोलता है और वो एन को बोलता है कि आज रात मेरी परफॉर्मेंस है, तो क्या तुम उसे देखना चाहते हो। एन ओके बोलता है। जिन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। बाहर लैन सिंगिंग करता है। एन काफी ज्यादा एंजॉय करता है। जिन स्मोकिंग करने वाला होता है, लेकिन एन के बारे में सोच के रुक जाता है। जिन उसके पास आता है और बोलता है कि परफॉर्मेंस खत्म हो गई, अब तुम घर चले जाओ। एन बोलता है क्या तुम वापस नहीं जा रहे। जिन बोलता है कि मैं लैन के साथ थोड़ी देर के लिए रहना चाहता हूँ। एन उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर लैन आ जाता है और बोलता है एन शो खत्म हो गया, तो तुम घर चले जाओ। जिन तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा है। एन बोलता है कि मेरी और जिन की एज एक जैसी ही है, तो इसलिए मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। लैन जिन को देखते हुए बोलता है कि ये भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा जिद्दी है। जिन फिर भी उसे जाने के लिए बोल रहा होता है, तो लैन बोलता है रुको, और एन को बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जिन से बात करके आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो, और अगर यहाँ पर कोई मुझे पिक करने के लिए आए तो तुम उसे इग्नोर करना। तुम समझ गए ना। उसके बाद वो जिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एन वहाँ पर दो बॉयज को किस करते हुए देखता है, तो बोलता है कि ये किस किस्म का बार है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो एन को बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि ये किस किस्म का बार है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए, और ये तुम किस किस्म का जूस पी रहे हो। एन कुछ भी नहीं बोलता। तो वो पर्सन बोलता है तुम अभी जिन और लैन से बात कर रहे थे, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। एन बोलता है क्या तुम उन दोनों को जानते हो। वो पर्सन बोलता है हाँ, ये लैन की तो प्लेस है, और जिन भी यहाँ पर काम करता है, वो दोनों रिलेशनशिप में है। एन बोलता है क्या, लैन और जिन। वो पर्सन हंसते हुए बोलता है हाँ, लेकिन उसे सिर्फ लैन लाइक करता है, शायद वो लोग एक साथ हो सकते हैं। ये सुनकर एन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके सामने एक ड्रिंक होती है, वो एक ही बार में पूरी ड्रिंक पी जाता है। एन काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। वो पर्सन उसे गलत तरीके से टच करता है और बोलता है तुम तो इतनी जल्दी इतने ज्यादा ड्रंक हो गए, और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसको बोलता है कि ये मेरा मैन है, और एन को वहाँ से उठा के ले जाता है। वो दोनों ही कार में होते हैं। जिन बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुम्हारी कब से इतनी हिम्मत हो गई ऐसे आंसर करने की। एन काफी ज्यादा क्यूट वे में उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। तो फिर जिन भी स्माइल करता है। वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, एन फिर से बेहोश हो जाता है। जिन उसे देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो एन को उसके रूम में ले आता है। वो उसे बेड पे लिटा देता है। वो एन के काफी ज्यादा क्लोज होता है। वो उसे किस करने वाला ही होता है। एन उठ जाता है, जिसे देखकर जिन थोड़ा सा डर जाता है। उसे समझ नहीं आती कि क्या करूं, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब ठीक फील कर रहे हो। एन जिन को इतना ज्यादा क्लोज देखता है, रोने वाला फेस बना लेता है। तो जिन उससे पूछता है क्या हुआ। फिर उसे बिठाते हुए बोलता है क्या तुम्हें हेडेक हो रहा है। एन रोने लगता है, तो बोलता है इट्स ओके, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। एन उसे देखते हुए बोलता है आई लाइक यू। जिन शॉक्ड होता है और खुशबू और बोलता है तुमने अभी क्या कहा, दोबारा से कहो। एन बोलता है कि आई लाइक यू। जिन बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। एन ये सुनकर फिर से सो जाता है। जिन उसे सही से सुलाता है और उसके हैंड पे किस करते हुए बोलता है कि मैं आज रात नहीं सो पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एन उठता है, तो वो देखता है जिन भी उसके पास ही सोया हुआ है। तभी जिन भी उठ जाता है, उससे देखकर स्माइल करता है। एन के सर में दर्द हो रही होती है, तो जिन बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी से ड्रिंक मत लेना, और उसका सर दबाते हुए बोलता है अभी ठीक हो क्या। एन उसे सॉरी बोलता है, तो जिन बोलता है अब दोबारा से वहाँ पर मत जाना, आज तुम्हारी क्लास स्किप हो गई, तो क्या तुम ठीक हो। एन बोलता है। जिन बोलता है ठीक है, हम लोग किचन में जाते हैं और कुछ बनाते हैं और बाद में बात करते हैं। जिन उठ के जाने लगता है। एन बोलता है क्या मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया। जिन उसकी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल करता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, तो उसके डैड उसे ही आवाजें दे रहे होते हैं। बाद दोनों ही नीचे आ जाते हैं। जिन के डैड उसकी और लैन की पिक दिखाते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे अब्रोड में भी एम्बेरस्ड किया है, तुम्हारे वापस आते ही ये सब कुछ होने लग गया है, तुमने तो गु फैमिली को बदनाम करके रख दिया है। जिनकी मॉम मिस्टर गु को काम डाउन रहने के लिए बोलती हैं, और जिनको बोलती हैं कि जल्दी से सॉरी बोलो और एक्सप्लेन करो। जिन बोलता है कि वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। उसके डैड बोलते हैं सिर्फ फ्रेंड, ओके। फिर उस लिटिल स्टार से तुम अभी अपना रिलेशनशिप खत्म कर दो, उसके साथ और कोई भी रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। जिन बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसके डैड बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, और कोई चीज उठा के उसकी तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम जल्दी से उसके पास आती है, एंड ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिनकी मॉम मिस्टर गु को बोलते हैं कि आप पागल हो गए हैं। मिस्टर गु बोलते हैं कि ये डिजर्व करता है, वो एक गे के साथ रहता है और ये न्यूज
फैल चुकी है। मैं अपने बिजनेस वर्ल्ड में ये सब कुछ कैसे हैंडल करूंगा। जिनकी मॉम बोलते हैं कि वो पहले ही कह चुका है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। आप उस पर बिलीव क्यों नहीं करते। एन जिनके फादर को रोकने की कोशिश करता है। उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि इसने ब्रॉड में भी बहुत कुछ किया, तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं इस पर यकीन करूं। जिनकी मॉम गुस्से में बोलते हैं कि आपको पता है कि सच में मैन को लाइक कौन करता है, वो एन है। ये सुनकर एन तो बिल्कुल ही चुप कर जाता है और नीचे देखने लगता है। जिनके डैड एन से पूछते हैं कि बताओ क्या ये सही कह रही है। जिनकी मॉम बोलते हैं कि जिसे वो लाइक करता है वो। एन जल्दी से बोलता है कि वो तोंग तोंग है, जिसे सुनकर वो सभी शॉक्ड होते हैं। एन बोलता है कि मैं तोंग तोंग को लाइक करता हूँ, आई एम सॉरी अंकल, मैंने ये सब किया, और वहाँ से चला जाता है। जिनको ये सब सुन के तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। एन अपने रूम में जाकर खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जिनको दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़ा खुद को ही बोल रहा होता है, जिस पर्सन को तुम लाइक करते हो वो मैं नहीं हूँ। वो तोंग तोंग और एन के बारे में सोचता है और गुस्से में बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुमने मेरा नेम नहीं लिया। मैं फूल हूँ, मुझसे ज्यादा कोई भी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, कोई भी मुझसे ज्यादा तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरी तरफ एन को दिखाया जाता है जो बोलता है जिन जो कुछ भी तुम्हारा था मैंने तुम्हें वापस कर दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। फिर जिनको दिखाया जाता है जो बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा तुम सिर्फ मेरे हो। नेक्स्ट सीन में एन सो रहा होता है। जिन उसकी शर्ट के बटन ओपन करता है। जैसे ही एन उठता है तो वो उसके फेस पे हाथ रख लेता है। एन उसका हाथ पीछे करके चलाता है। तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जिन बोलता है कि तुम तोंग तोंग को लाइक करते हो, तुम उसके साथ सोए तो क्या तुम मेरे साथ नहीं हो सकते। एन नो बोलता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ओके, ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ओके, बाय बाय।